नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंसिसिव ठाकुर। दोस्तों, अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में 3 दिन के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने स्पेस, एविएशन, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक के फील्ड में काफी सारी डील साइन की। लेकिन हम आज जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है F414 जेट इंजन। ये जो इंजन है ये युद्ध में यूज होने वाले एयरक्राफ्ट में यूज होगा और ये काफी पावरफुल इंजन है। अमेरिका की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वो ये इंजन इंडिया के साथ मिलकर इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी और 80% से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी इंडिया को। ये एक काफी पावरफुल एयरक्राफ्ट है और आने वाले टाइम में अगर हम ये मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, तो जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट बनेंगे आगे, उसमें हम ये यूज करेंगे। इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? जहां भी देखो इस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इंडिया अब खुद से इतने पावरफुल इंजन्स को मैन्युफैक्चर कर पाएगा। लेकिन क्या इससे पहले हमारा अपना कोई जेट इंजन नहीं था? अगर नहीं था तो तेजस जो हमने खुद से डेवलप किया है एयरक्राफ्ट, उसमें कौन सा जेट इंजन यूज होता था? और ये डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जेट इंजन्स काम कैसे करते हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया के पास खुद का कोई जेट इंजन है ही नहीं। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिनके पास खुद के जेट इंजन हैं, जिन्होंने खुद बनाए हैं। अमेरिका, रशिया, यूके और फ्रांस। सिर्फ इन 4 देशों के पास खुद के बनाए हुए जेट इंजन है। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं उनमें इन्हीं के द्वारा बनाए गए जेट इंजन यूज हो रहे हैं। और जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है, तेजस MK1, उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगा हुआ है। जनरल इलेक्ट्रिक वही कंपनी है जो अब इंडिया के साथ मिलकर इंडिया में जेट इंजन्स मैन्युफैक्चर करेगी। ये नए जनरेशन का इंजन है, इसका नाम है JE F414 और अभी जो हम तेजस में यूज कर रहे हैं वो है JE F404। और ये डील काफी इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ये इंजन बहुत पावरफुल है। ये जो इंजन है ये एयरक्राफ्ट में जब लगेगा तो ये 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। थ्रस्ट क्या होता है? एक ऐसी फोर्स होती है जो एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ धकेलती है। और किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए जो थ्रस्ट है वो 80 किलो न्यूटन प्लस होनी चाहिए, लेकिन इसमें 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट है। और इससे पहले जो इंजन हम यूज कर रहे हैं F404 तेजस MK1 एयरक्राफ्ट में, उसमें जो थ्रस्ट है वो 84 किलो न्यूटन की है। तो पावर के नजरिए से भी देखें तो ये इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मान लीजिए हमने खुद से जेट इंजन मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंडिया को, क्योंकि हमने एयरक्राफ्ट बनाना तो शुरू कर ही दिया है। जैसे तेजस जो है वो हमारा खुद का इंडिया में बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है, लेकिन हम इंजन बाहर से इंपोर्ट करते थे। अमेरिका, फ्रांस, रशिया, यहाँ से हम इंजन इंपोर्ट करते थे और फिर हमारे एयरक्राफ्ट में लगाते थे। तो अगर हमने दोनों चीज़ें खुद से ही बनानी शुरू कर दी तो भविष्य में हमें जितने भी एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी वो हम खुद से ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। उसके लिए हमें किसी देश पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। और ये जो जेट इंजन है F414 जो हम इंडिया में अब मैन्युफैक्चर करेंगे, इसको हम तेजस MK1 का जो अपग्रेडेड वर्जन है तेजस MK2, उसमें हम यूज करेंगे। क्योंकि तेजस MK2 है वो एक एडवांस एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं। ये 6500 किलोग्राम का पेलोड उठा पाएगा, जबकि पिछले में सिर्फ 3500 किलोग्राम का पेलोड था। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन को जनरेट करने का सिस्टम होगा जो कि पहली बार यूज किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे हैवी वेपन्स को यूज किया जाएगा। इसमें इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम होगा जो कि अपने टारगेट को बहुत ही इजीली सर्च कर लेगा। दूसरा, इसमें एडवांस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम होगा, यानी कि कोई मिसाइल अगर इसको फॉलो कर रही है तो उसको बहुत ही इजीली ये डिटेक्ट कर लेगा और पायलट के पास नोटिफिकेशन भेज देगा। इसमें लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स और हथियार लगाने की कैपेसिटी होगी। और ये जो डील है ये इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ी डील है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर ही नहीं की। जबकि ये जो डील साइन हुई अमेरिका के साथ, तो वहां की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, ये 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा इंडिया के साथ। इस वजह से भी ये डील हमारे लिए काफी फायदेमंद है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कभी भी जेट इंजन बनाने के लिए ट्राई नहीं किया। 1989 में कावेरी मिशन शुरू किया गया था जेट इंजन बनाने के लिए और 30 सालों में 9 प्रोटोटाइप इंजन बनाए गए। लेकिन ये जो इंजन थे ये इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि किसी भी लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए जो थ्रस्ट है वो 80 किलो न्यूटन प्लस होनी चाहिए, लेकिन इनमें जो थ्रस्ट है वो 70 किलो न्यूटन से ज्यादा बन ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से ये लड़ाकू विमानों के लिए एक तरीके से यूजलेस साबित हुए। इसलिए फिर जो हमारा लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस MK1, उसमें लगाने के लिए हमने अमेरिका से F404 इंजन खरीदे और वो लगाए उसमें। इसलिए जब हम खुद से जेट इंजन बनाना शुरू कर देंगे तो हमें जितने भी एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो हम खुद से बना पाएंगे।
अब बात करते हैं कि जेट इंजन काम कैसे करता है। देखिए सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है वो फॉलो होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जितना फोर्स आप ऑब्जेक्ट पे लगाते हो उतना ही आप पर लगता है। इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं कि आप कोई भी बॉल लेकर अगर दीवार पर मारते हैं तो आपने बॉल से दीवार पर फोर्स लगाया और दीवार ने भी बॉल पर उल्टा फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बॉल वापस से आपकी तरफ आ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप जैसे हाथों और पैरों से पीछे की तरफ पानी को धकेलते हैं और पानी आपको आगे की तरफ धकेलता है, तो ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। सेम प्रोसेस होती है जेट इंजन के अंदर। जेट इंजन में आगे एक फैन लगा होता है, वो क्या करता है, जितनी भी हवा अपने अंदर ले सकता है वो हवा को लेता है और कंप्रेस करके फुल प्रेशर के साथ पीछे की तरफ धकेल देता है। ये मैकेनिज्म होता है एयरक्राफ्ट में, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ज्यादा उड़ सकते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। किसी भी जेट इंजन में 5 मेजर पार्ट होते हैं, फैन, कंप्रेसर, कंबस्टर, टरबाइन और नोजल। सबसे पहले होता है फैन। फैन का काम क्या होता है, देखिए जब भी कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा होता है तो उसके फैन पर जो हवा पड़ती है उसका काम यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा जितना उसका एरिया है तो उस हिसाब से जितनी एयर उसमें से पास हो सकती है वो पास करवाता है और पीछे कंप्रेसर पे भेजता है। अब कंप्रेसर में क्या होता है, फिक्स तिरछी ब्लेड लगी होती हैं जो कि रोटेशनल एनर्जी को स्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट कर देती है और हवा पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हवा कंबस्टर में एंटर करती है जहां पर हवा में आग लगाई जाती है। कंबस्टर में 3 मेन पार्ट होते हैं, डिफ्यूजर, फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क प्लग। जैसे गाड़ियों में जो स्पार्क प्लग होता है उसी तरीके का एक प्लग होता है यहाँ पे। अब होता क्या है, कंप्रेसर से जो हाई प्रेशर के साथ हवा आई है उसको डिफ्यूजर स्लो डाउन करता है ताकि उसमें इजीली आग लगाई जा सके, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल्ड वे में की जाती है वरना इंजन में आग लग सकती है। उसके बाद जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो हवा में ईंधन को छिड़कता है और स्पार्क प्लग उसमें आग लगा देता है। और फाइनली ये जो हॉट एयर है ये हाई स्पीड के साथ टरबाइन के ऊपर पड़ती है और टरबाइन को घुमाने का काम करती है। और ये जो टरबाइन होती है ये फैन और कंप्रेसर इन दोनों से एक इंजन शाफ्ट के जरिए जुड़ी हुई होती है। इसलिए जब टरबाइन घूमता है तो फैन और कंप्रेसर ये दोनों घूमते हैं और ये तीनों मिलके इंजन की फंक्शनिंग करते हैं। और फिर जो हवा है आखिर में वो नोजल के जरिए एग्जिट कर जाती है, जो कि हाई स्पीड होने की वजह से एक अच्छा खासा थ्रस्ट देती है एयरक्राफ्ट को। इस तरीके से जेट इंजन काम करता है और मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय हिंद।